जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है तब से हम एक ही बात कहते आ रहे हैं कि हम सचिन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते और वो मनीषा को दोबारा से धोखा देगा। पब्लिक होने के नाते या फिर कहें कि रिएक्शन चैनल होने के नाते हमें चीज़ें साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे थे जो ये चीज़ें देख ही नहीं पा रहे थे, जो अब भी सचिन भैया और उनका फेवर कर रहे थे। आज इस वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी मैं बताऊंगी जो कि इनकी ही वीडियोस में है, और जिन लोगों को अब तक भी ये समझ में नहीं आया है कि सचिन अब भी धोखा ही दे रहा है, सचिन अब भी बदला नहीं है, उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप मनीषा को सपोर्ट करने के चक्कर में जिस इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली मनीषा के सपोर्ट में है ही नहीं। वो इस वक्त मनीषा का सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठा है, क्योंकि पति अगर अपना ना रहे ना तो फिर दुनिया में एक कहते हैं कि कोई अपना नहीं होता। और जो भी चीज़ें सामने आई है, जो भी चीज़ें दिखी है ना, उसके बाद में मुझे मनीषा के लिए इतना ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि उस बच्ची की क्या गलती है, क्यों उसको ऐसी सज़ा दी। और मैं दुआ करूँगी सचिन के लिए कि उनको इस चीज़ का एहसास ज़रूर हो कि उन्होंने इस लड़की के साथ कितना बुरा किया है और अब भी कर रहे हैं। उन्हीं की वीडियोस को उठाए तो कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ जाएगी जिससे पता लग जाएगा, पब्लिक भी ये समझ चुकी है कि दाल में कुछ काला है, या फिर ये कहे कि काली दाल बनाई गई है जिसके अंदर कुछ वाइट वाइट चमक रहा है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है। अगर बात करें सचिन की कल की वीडियो जिसने भी देखी है, अगर थोड़ी सी भी डिकोडिंग करना चाह रहे हैं या डिकोडिंग कर पाए हैं, वो ये चीज़ें समझ गए होंगे कि भाई जो लप्पू जी हैं वो नहीं सुधरे हैं। लप्पू जी डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों के बीच में आप लोग ना पड़ो, हम दोनों अपना मैटर पीछे सॉल्व कर चुके हैं। साफ उनकी वीडियो से यही चीज़ें लगा है, क्योंकि वो बोल रहे थे फैमिली मैटर है, हमारा पर्सनल मैटर है, लोग बोल रहे हैं, बीच में घुस रहे हैं, अब इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ें साफ दिख रही है कि भाई दूसरी साइड से ये ऑर्डर मिला है कि जो रायता तुमने फैलाया है उसको समेट लो तो सब कुछ सही हो सकता है। अब लप्पू जी ने ये ऑर्डर अपने घर में तो दे दिया है घर वालों को कि भाई इस मैटर को और ना उठाओ। अब लप्पू जी डायरेक्ट इनडायरेक्टली लोगों को धमका रहे हैं कि भाई अब बीच में मत बोलो, मेरा मैटर यहाँ पे सॉल्यूशन होने लग रहा है, सॉल्व होने लग रहा है, और तुम लोग आकर मेरे घर में जो है, घर में नहीं बाहर वाली के साथ मेरी आग लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। इनडायरेक्टली डायरेक्टली लप्पू भैया जी ने तो यही बातें कही है। अब अगर आप देखें मनीषा के टाइटल थंबनेल, उनका जो फेस एक्सप्रेशन है, वो चीज़ें बहुत कुछ कह रही है कि कुछ भी सही नहीं है। और ये सही क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ें बंद की गई थी, जिस वजह से इतना नाटक किया गया था ना, वो चीज़ें अब दोबारा से वही चीज़ें उठकर आ रही है। चीज़ों को अगर शुरू से ले, जो भी था अफेयर चला है, जो भी था, मनीषा को उसका शक था, मनीषा को बार बार डरा कर, मनीषा को बार बार बहला फुसला कर उन चीज़ों को निगलेक्ट कर दिया गया, मना कर दिया गया। मनीषा को शक होता रहा। उन्होंने सबसे शेयर करने की कोशिश की, अपनी सास से शेयर करने की कोशिश की, सास ने भी उन चीज़ों को सोल्यूशन करने की कोशिश की, बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस बेटे ने माँ को ही बदनाम कर दिया, उस बेटे ने अपने परिवार को ही बदनाम कर दिया। नहीं माना, मनीषा हार नहीं मानी, क्योंकि मनीषा रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती थी। बहुत सारे बर्डन एक लड़की के ऊपर उठते हैं। पहले तो यही है कि भाई परिवार, लोग क्या सोचेंगे, ये सब चीज़ें सोचकर वो सोचती रही कि भाई मैं तो प्यार करती हूँ, चलो देख लेंगे, आगे सुधर जाएगा। लेकिन चीज़ें वहाँ पर और बिगड़ती रही। इसके बाद एक मोड़ आया कि भाई दीदी जी की शादी तय हो गई। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दीदी जी की शादी वो नेचुरली तय हुई थी घर वालों की मर्जी से, या फिर दीदी ने भी एक गेम खेला था कि देखो अब मैं लप्पू को इतना ज़्यादा फुका दूंगी, इतना ज़्यादा जला दूंगी कि इसको डायरेक्ट इनडायरेक्टली सब कुछ छोड़ के मेरे पास में आना पड़ेगा। लेकिन जो चैट इन्होंने लीक की थी, लप्पू जी ने अपने आप लीक की थी, उससे यही समझ में आ रहा था कि भाई लप्पू जी डेस्परेट थे बिल्कुल दीदी जी को पाने के लिए, और वो दीदी जी के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो सगाई इसलिए की कि लप्पू जी को पता लगा सके कि मेरी अहमियत क्या है, या फिर सगाई इसलिए की कि अब वो लप्पू जी से पीछा छुड़ाना चाहती थी, और वो चाहती थी कि लप्पू जी मनीषा के पास वापस चले जाए। लेकिन वहाँ क्या हुआ, लप्पू जी को जब ये चीज़ों का एहसास हुआ कि यार इसकी लाइफ में तो दूसरा आ गया, और मैं तो अपनी को छोड़ के बैठा हुआ हूँ, मेरे तो पर्सनल है, मेरी तो वाइफ है, मैं तो उसके साथ कुछ नहीं है। इस पर लप्पू जी ने
और जो है दीदी को भड़काना शुरू कर दिया, दीदी को पाने की कोशिश, ये सब चीज़ें। अब दीदी जो है वो अपने अलग ताव में थी, दीदी नहीं चाहती थी कि ये सब चीज़ें हो। तो इसी कश्मकश में धमकियाँ मिलनी शुरू हो गई दूसरी साइड से कि मैं सब कुछ लोगों को बता दूंगा, क्योंकि लप्पू जी इतने पागल हो चुके हैं। लप्पू जी को इज्जत बेइज्जती की कोई चिंता नहीं है, परिवार की कोई चिंता नहीं है। लप्पू जी का अगर यूट्यूब की हिस्ट्री आप देखें ना, तो लप्पू जी को पहले से ही परिवार की कोई चिंता नहीं है। इसलिए मैं शुरू से बोलती हूँ कि भाई कुछ तो घोटाला है इस आदमी में। इसने अपने माँ बाप, अपने भाई, अपनी बहन, किसी को नहीं छोड़ा, इंक्लूडिंग अपने साथियों को तक नहीं छोड़ा था बदनाम करने के लिए। तो ये किसको छोड़ता? उनको इतना बदनाम किया, उसके बाद में उनकी इज्जत भी नहीं है इसकी नज़रों में। मैं तो ये कहूँगी, लप्पू जी जैसी फैमिली आपको मिली हुई है ना, आपको उनके पैर धोने चाहिए थे अपने माँ बाप के। अगर ऐसी हरकतें जो आपने की है ना, वो हरकतें हमारे घर में कोई लड़का कर देता ना, तो उसको घर से बाहर का रास्ता अलग दिखाते। और जो तुम बार बार ड्रामे करते हो ना मरने के, भैया खुद कहते ले भैया ले ख़त्म कर, इज्जत मत उड़ा हमारी। ये होते हैं जो परिवार जिनको बोलते हैं ना सख्त परिवार। आपको बिल्कुल बहुत अच्छा परिवार मिला है जो आपको साथ में खड़ा हुआ है, आपको सपोर्ट कर रहा है इतने कुकर्म करने के बाद भी। लेकिन आपको उस चीज़ पर भी शर्म नहीं आ रही है। आपने उस लड़की को, और मैं तो ये कहना चाहूँगी मनीषा की फैमिली भी बहुत अच्छी है जो इस चीज़ को संभाल रही है अब तक। भैया किसी और लड़की की फैमिली होती ना, तो अब तक आप लोग जेल में होते। लेकिन फिर भी इन चीज भाई साहब को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। एक लाइव इनकी हुई थी दोस्तों के साथ में बैठ के दिखावा किया गया था, जहाँ पर माँ ने बोला, भाई मनीषा रोने लगी, माँ ने बोला आई लव यू बोल दे, मुझसे ड्रामा नहीं होगा, नौटंकी नहीं होगी, ये नहीं होगा। मैंने कहा मतलब तू नौटंकी नहीं होगी, तू फिर बैठा क्यों है भाई उसके बराबर में? तू सीधा बोलना कि भाई मुझे नहीं रखना है नहीं है। एक तरफ तो तू सबका दिखाने का ड्रामा कर रहा है कि मैं तो सुधर गया हूँ, ये कर रहा हूँ। दूसरी तरफ तू अपनी ही माँ की बेइज्जती कर रहा है, जो माँ इतने प्यार से तुझे समझा रही है। मतलब जिन लोगों को अब भी इस आदमी को सपोर्ट करना है ना, वो सच में मतलब उस लड़की के साथ बहुत बुरा कर रहा है जिसके साथ ऑलरेडी इतना बुरा कर चुका है। और मैं तो मतलब ये है कि पहले मुझे बुरा लग रहा था कि नेहा रो रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन अब चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि दोनों ही तरफ से इस तरीके के हिंट दिए गए हैं कि भाई हम लोग पर्सनली इस मैटर को सोल्यूशन कर रहे हैं, पर्सनली इस चीज़ों को समझा रहे हैं, आप लोग पीछे हट जाइए। इसके बाद में इनकी मदर की जो वीडियो आई है, अगर आप उसको भी ध्यान से सुने, उसको भी ध्यान से देखें, तो उसमें भी वो कुछ ऐसा ही कहती हुई नज़र आ रही है कि भाई अब हमारा हो गया, ओवर हो गया, अब हम और नहीं समझा सकते, हमने बहुत बेइज्जती सहन कर लिया, अब हम जा रहे हैं वापस। यानी कि कुछ ना कुछ परिवार में अंदर ऐसा हुआ है। शायद जो मनीषा है उनको समझाकर अपने साथ ले जाने की तैयारी की गई थी। उनकी मदर ने भी कहा था, उनकी सास ने भी कहा था कि तुम हमारे साथ चलो, तब ये नहीं मान रहा है, ये नहीं सुधर रहा है, तो तुम हमारे साथ चलो, शायद इसको एहसास हो जाए। लेकिन मनीषा वहाँ से नहीं जाना चाहती, मनीषा वहीं रहना चाहती है। अब इसके पीछे क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ये चीज़ें तो अभी तक सामने साफ नहीं हुई। लेकिन जो भी हो रहा है, हाँ यहाँ पर मनीषा के साथ बहुत गलत हो रहा है और इसका कसूरवार दोनों ही है। अगर किसी भी तरीके से जिसकी वजह से भी ये घर बर्बाद हुआ था या कुछ भी हुआ था, मतलब मैं तो सबसे पहले जिम्मेदार उस आदमी को ही समझूंगी। तो पर फिर भी इन चीज़ों को सुधारा जा सकता था, समझाया जा सकता था। शादी टूटने के बाद में जो इतनी खुशी मनीषा ने बनाई थी कि भाई उसकी शादी टूट गई, शायद अब उनको एहसास हो रहा होगा कि शादी हो जाती तो टल जाती, यार मेरी ज़िंदगी से भाग जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ है। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।